ये तो फिर एक लड़की को हैरास किया जाएगा कॉलेज में, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है। और फिर उन्होंने भी काफ़ी मतलब टाइम दिया, फिर हमसे नहीं हो पाया, फिर तो हमें कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। कौन सा कॉलेज था? मेरी यूनिवर्सिटी है गुरु ग्रंथ, फतेहगढ़ साहिब पंजाब। फतेहगढ़ पंजाब। नहीं, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जब आपको पहले काउंसलिंग यहाँ पर हुई तब जो है प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए थे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ये सारे प्रोग्राम्स हुए और दावे जो है खासतौर पर ये किए गए कि आपको जो है स्कॉलरशिप हम देंगे। तो क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन के बीचों बीच इस तरह से आपके साथ किया गया, तो आम जनता जो आम साइड से जो है लोगों को किस तरह से लूटा गया होगा? ऑब्वियसली इसमें जो है मतलब मैक्सिमम पुअर पीपल्स है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जाने की नहीं थी हमें, हम लोकल में ही कुछ करते, जैसे डिग्री कॉलेज है हम यहीं पे एडमिशन, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें फोर्सफुली किया, कोई बात नहीं फ्यूचर अब हम पे ये जो है मतलब लास्ट 1 ईयर से हम घर बैठे हुए, ये हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा दाग है। हमें तो टाइम ये नहीं होगा, जो एक बार गया तो गया। निज़ामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, निज़ामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा नाम है, जो नाम लगातार हम सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं इस नाम को लेके आज बवाल जो बना हुआ है, क्योंकि निज़ामिया का नाम लेके जो है बहुत सारे लोगों ने खास तौर पर जो है फ्रॉड किया है। बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को खास तौर पर ये कहा है कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और स्कॉलरशिप जो है हम आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे और कहीं ना कहीं आपको कोर्सेज कराए जाएंगे, यानी मिक्स कोर्सेज थे, कोर्सेज कराए जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन निज़ामिया का नाम लेके। और बच्चे या पेरेंट्स की बात करें तो वो खुश काफ़ी ज़्यादा हुए, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चों को तो उससे बढ़ के और क्या है, ताकि बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन ले पाए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा पाए। और उसके बाद होता क्या है कि दावे तो किए जाते हैं कि हाँ जी आपके बच्चों को लिया जाएगा, स्कॉलरशिप जो है दी जाएगी, लेकिन उसके बाद देखने में आया कि कुछ साल जो ही बीत गए, यानी 1 साल बीत गया, पहले साल स्कॉलरशिप दी गई, लेकिन उसके बाद स्कॉलरशिप का नामो निशान नहीं। पेरेंट्स जो है परेशान है, बच्चे परेशान है, और पेरेंट्स इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप सोच के जो है अपने बच्चे को बाहर भेजा था, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को जो है पढ़ा पाए। लेकिन थोड़ा बहुत करके जो है अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनको मालूम था कि स्कॉलरशिप है, आधी पेमेंट जो है वो कॉलेज देगा, आधी पेमेंट जो है वो हम खुद से देंगे। तो उस सबको लेके उन्होंने जो है भरोसा कर लिया। और जो यहाँ के कुछ लोकल बच्चे थे खास तौर पर, जिन्होंने जो है उनको भरोसा करवाया कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। अब एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिनने कुछ टाइम जो है कॉलेज में बिताया, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ सारी जानकारी जो हम इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले आपका नाम? फर्स्टली आपका थैंक्स, मेरा नाम सानिया अख्तर है। सानिया, आपसे जानने की कोशिश करूँगा सबसे पहले स्कॉलरशिप के नाम पे क्या कुछ आपको बोला गया, क्या कुछ वादे आपसे किए गए और उसके बाद हुआ क्या? हाँ जी, फर्स्टली इन्होंने हमें बड़े अच्छे से मोटिवेट किया। इन्होंने कहा जो पैकेज रहेगा वो 50% पेरेंट्स पे करेगा, 50% हम कंपनी पे करेगी। तो उसके बाद इन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। दिन में हमें एटलीस्ट 20 कॉलें करने लगी कि मतलब आपका लेट फीस हो रहा है, आप एडमिशन ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। इतनी हमें कैपेसिटी थी नहीं कि हम आउट ऑफ स्टेट जा सके। आफ्टर दैट फिर मैंने भी पेरेंट्स को मोटिवेट किया, चलो अब 50 दे रहे हैं, अभी हमें टाइम है, फ्यूचर की बात है, अभी हम कर लेते। फिर 50-50 वसीम ने बड़ा फोर्स किया, हमें बड़ा मोटिवेट किया, फिर 50-50 हो गया। जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई तो हमें उतना पैसा साथ था नहीं। फिर 10,000, चलो कॉलेज वालों ने भी फिर 10,000 उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सम टाइम बाद पे कर लेना। उसके बाद जब एग्ज़ाम की बारी आई तो मुझे रोल नंबर नहीं देने लगे, उसके बाद मैं फीस पे करूँ। मैं वसीम को कॉल करेंगे, वसीम बोलता है चलो आप उधार लेके कर दो पे, हम कर देंगे आपको, जब इवेंट होगा हम कर देंगे पे। लेकिन 2 सेमेस्टर मैंने दिया, कोई स्कॉलरशिप इन्होंने नहीं दिया, वो कुछ करके हमने उधार निकाला। आपसे जानने की कोशिश करूंगा ये वसीम सबसे पहले है कौन, और उधार लेने की बात कहाँ से आई जब उन्होंने कहा था आपको कि हम आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे? मेरे को 1 सेमेस्टर का भी स्कॉलरशिप नहीं मिला। वसीम ने कहा हम जी स्कॉलरशिप दे देंगे 50%। सबसे पहले वसीम को लेके जानना चाहूँगा, वसीम कौन है? वसीम जो मतलब निज़ामिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीड करता था डोडा में। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमें कहा 50% जो पेरेंट्स पे करेगा, 50% हम पे करेंगे। जो हमारा पैकेज था पेरेंट्स का वो हमने पे कर दिया था, जो हम अब कंपनी का था वो रह रहा था। फिर मैंने वसीम को कॉल किया, वसीम बोलता है चलो जी आप कर लो कुछ, हम जी आपको सम टाइम बाद दे देंगे। लेकिन कोई नहीं, फिर 2 सेमेस्टर निकाल के मैंने कर दिया। लास्ट 1 ईयर से हम घर बैठे हुए। कौन सा कोर्स आपने किया? मेरा BA-LLB का कोर्स है। तो मतलब 1 साल आपका बीत गया, आपने खुद से फिर पेमेंट दे दी, उसके बाद कॉलेज वालों ने किस तरह का रेस्पॉन्स आपको दिया, या क्या कुछ रिएक्शन खास तौर पर कॉलेज का आपके साथ रहा? अब ये तो फिर एक लड़की को हैरास किया जाएगा कॉलेज में, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है। और फिर उन्होंने भी काफ़ी मतलब टाइम दिया, फिर हमसे नहीं हो पाया, फिर तो हमें कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। कौन सा कॉलेज था? मेरी यूनिवर्सिटी है गुरु ग्रंथ, फतेहगढ़ साहिब पंजाब। फतेहगढ़ पंजाब। नहीं, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जब आपको पहले काउंसलिंग यहाँ पर हुई
तब जो है प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए थे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे ये सारे प्रोग्राम्स हुए और दावे जो है खासतौर पर ये किए गए कि आपको जो है स्कॉलरशिप हम देंगे। तो क्या लगता है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन के बीचों बीच इस तरह से आपके साथ किया गया, तो आम जनता जो आम साइड से जो है लोगों को किस तरह से लूटा गया होगा? ऑब्वियसली इसमें जो है मतलब मैक्सिमम पुअर पीपल्स है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जाने की नहीं थी हमें, हम लोकल में ही कुछ करते, जैसे डिग्री कॉलेज है हम यहीं पे एडमिशन, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें फोर्सफुली किया, कोई बात नहीं फ्यूचर अब हम पे ये जो है मतलब लास्ट 1 ईयर से हम घर बैठे हुए, ये हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा दाग है। हमें तो टाइम ये नहीं होगा, जो एक बार गया तो गया। ये सपने क्या दिखाए थे आपको, क्योंकि जिस तरह जिस दौरान खासतौर पर ये मूवमेंट चल रही थी, यानी जब वो काउंसलिंग यहाँ पर कर रही थी, तब बहुत सारे सपने आपको दिखाए गए? हाँ जी, सपने हमें ये दिखाए थे, जिस कॉलेज से आप डिग्री लोगे हम उसी कॉलेज में हमें प्लेसमेंट दे देंगे। जो निज़ामिया ग्रुप का था कि उसी कॉलेज से तुम डिग्री ले लो, उसी कॉलेज से हम प्लेसमेंट तुम्हें देंगे, लेकिन ये सब तो फ्रॉड हुआ, न स्कॉलरशिप मिला न कुछ मिला हमें। तो आपके अलावा और कितने बच्चे होंगे? हम तो 150 गर्ल्स है। तो वो सारे 150 प्लस नहीं, सब घर बैठे हुए हैं, 99% हम गर्ल्स है। हाँ जी, सब। यानी जो दावे किए गए सबके साथ फ्रॉड हुआ? सबके साथ फ्रॉड हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो है बाहर नहीं निकल रहे, क्या कारण है इसके पीछे? कारण सामने नहीं आ रहे हैं। कारण यही है ना, क्योंकि कोई बच्चे अब कोई हेजिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो कोई ऐसा मामला हुआ कि बच्चे जो है ज़्यादा हैरास वहाँ पर हुए, किसी ने कुछ सुसाइड करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ? हाँ जी, एक लड़की ने सुसाइड किया था बठंडा कॉलेज में, उसका क्रेडिट भी किसी ने नहीं पकड़ा जो उसने सुसाइड किया, उसकी पूछताछ भी किसी ने नहीं की। उसके बाद लास्ट पे हम पुलिस के पास भी गए, लास्ट एटलीस्ट 1.5 साल से हम चल रहे, FIR भी लगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा उन पे, खाली बोल रहे हैं कि अरेस्ट करो, बोलते हैं आजकल शाम को अरेस्ट करेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा है। 30,000 सिक्योरिटी ली थी, तो बाद में हमने जो पैकेज पेरेंट्स का था वो पे किया, और जो कंपनी का था वो रह रहा है अभी भी। आपने अपना उस वक्त पे किया? हाँ जी, हमने अपना पे किया। साल हो गया और आप हाँ जी निकाल दिए गए या खुद से आप आए? अब तो ऑब्वियसली तो बात ही, जब हैरेस किया जाएगा एक स्टूडेंट को क्लास में बार बार, तो वो कब तक रहेगा? नहीं मतलब कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह की पेमेंट जमा करना, या आपके पेरेंट्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतनी पेमेंट जो है लाना। लगभग कितनी पेमेंट आपने कॉलेज को देनी थी और कितने कॉलेज वाले? मेरा 120 का पैकेज था, 60 जो कंपनी ने पे करनी थी, 60 जो मेरे पेरेंट्स ने पे करनी थी। 60 हम पे करे थे, लेकिन कंपनी ने कोई पे नहीं किया उसमें। तो वो कह रहे थे आपको? हाँ जी, उन्होंने, हाँ, नेक्स्ट 60 भी। तो कितना मुश्किल है आपकी फैमिली के लिए खास तौर पर इस तरह की पेमेंट देना? बहुत मुश्किल। 2 सेमेस्टर तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ करके निकाला, अब जो आगे बन नहीं रहा है, हमने फिर एक्शन भी किया, ताकि फ्यूचर की बात है, कुछ और बात होती तो चलो हम कर लेते, फ्यूचर की बात है, इस पर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस भी चुप है इसमें। मतलब आपका पैसा भी गया और साल भी गया? पैसा भी गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो मतलब जब इस तरह के प्रोग्राम्स हुए तो अब एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको दावे दे रही थी, तो क्या आज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खामोश है? वही तो पता नहीं ना चल रहा है, कब से हम कितने तक, मैं खुद चक्कर लगाए जा रही हूँ, जो कि अफसर के पास कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आजकल हम बस मकसूद से बात हुई, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ज़्यादा तो कुछ है। तो क्या करेगा? आप SSP के पास गए? SSP के पास भी गए, बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? 2-3 बार उन्होंने पर्सनली SHO को बोला, SHO ने DSP को, DSP ने आगे चौकी अफसर को फॉरवर्ड किया। तो ये तो वही बात हुई ना कि आगे 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 खाली घुमाते जाते हैं ना, कितने कितना ही घुमाया जाएगा? 1.5 साल से हमें घुमा फिरा रहे हैं। 1.5 साल से? हाँ जी। यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई। क्या लगता है क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही? वो तो उनको ही पता होगा ना, क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं, वो उन पे जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास पैसा है, हम जो है पुअर पीपल, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर आपके पास पैसा होता तो आप कॉलेज में ही यही तो बात थी ना, यही तो बात। आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाए, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था वो हमें फुलफिल करके दे। अब आपको फिर से भरोसा उन पे है कि आप वो अगर कमिटमेंट, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेशली भरोसा है, वो एक्शन लेगी। नहीं, एक्शन तो एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, लेकिन उन पे भरोसा है कि जो पहले आपको निकाल सकते हैं, अब अगर आप वो दावे आपको करेंगे भी कि हम आपको दोबारा से देंगे, तो क्या लगता है आपको भरोसा करने लायक रहेगा आप? उन कंपनी पे तो भरोसा करें, भरोसा तो एडमिनिस्ट्रेशन पे है अब, ताकि वही कुछ कर सके। अब डीसी साहब से उम्मीदें हैं? हाँ जी बिल्कुल, स्पेशली DGP सर से हमें मतलब पुलिस एक्शन नहीं ले रही, वो एक्शन ले जाए, गवर्नर सर एक्शन ले जाए, स्पेशली उन तक बात है हमारी। तो आपने देखा एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि वो भी अपने घर जो है वापस आ चुकी है, क्योंकि वो भी वहाँ पर जो है पे नहीं कर पा रही थी। साफ तौर पर यही था कि 50% जो है वो कॉलेज देगा, 50% जो है पेरेंट्स देंगे, लेकिन हुआ क्या कि पेरेंट्स देने को जो है शुरू हो गए, लेकिन कॉलेज वाले जो है वो नहीं दे रहे। तो उसके बाद वहाँ पर हरासमेंट जो है साफ तौर पर देखने को मिली, और जो यहाँ के लोकल्स थे जिन्होंने सपने दिखाए थे, प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, वो लोग इन्वॉल्व थे, और हुआ क्या कि इन बच्चों को यहाँ से लिया तो गया, सपने तो दिखाए गए कि आपकी डिग्रियाँ कंप्लीट कराएंगे, आपको जो है अच्छी पोस्टें दिलाएंगे, आपको जो है ख़ास तौर पर अपने कॉलेज में जो है जॉब देंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है।
यानी साफ तौर पर यही है कि फ्रॉड जो है पेरेंट्स के साथ किया गया और खासतौर इन बच्चों के साथ किया गया, क्योंकि इन बच्चों का कैरियर था, इन बच्चों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं इन पे जो है इनके माँ बाप पे भी उम्मीदें थी कि हमारे बच्चे जो है कुछ करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा सपना जो है पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल जो है बीत गया, पेरेंट्स ने पैसे तो दिए लेकिन कॉलेज ने जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जो लोग दावा कर रहे थे कि निज़ामिया ग्रुप के नाम पे जो है आपको वहाँ पर एडमिशन करनी है, आपको वहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, वो लोग भी फ्रॉड निकले और उनने क्या कहा कि आप जो है थोड़ा बहुत दीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामला पहले भी हमारे पास आए, लेकिन वो बच्चे जो है सामने नहीं आ रहे थे, वो पेरेंट जो है सामने नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं जो है वो बात जो है दबी रही। लेकिन अब जो है बच्चों ने हिम्मत रखी, पेरेंट्स ने हिम्मत रखी और कहीं ना कहीं जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है बात अब छेड़ दी। अब देखना ये है क्या कुछ पुलिस करती है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करती है और कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जिस तरह वो जम्मू कश्मीर पर नज़र रख रहे हैं और जिस तरह वो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, अब उम्मीद इन बच्चों की और पेरेंट्स की है कि मनोज सिन्हा खासतौर पर इस खास तौर पर कैसे देखते हैं और क्या कुछ कार्रवाइयाँ वो करते हैं। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? लास्ट पे ये है कि फ्यूचर की बात है, इस पे जो एक्शन लिया जाए, अदरवाइज़ हम जो 150 + 200 गर्ल्स हैं हम जी एजिटेशन लेंगे। फ़िलहाल तो होप है कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी, अदरवाइज़ हम जी एजिटेशन करेंगे। तो आपने साफ तौर पर यही देख लिया कि अगर अब कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि साल से ज़्यादा जो है बीत चुका है, अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो हमें बाहर जो है आना पड़ेगा। अब देखना यह है खासतौर पर डोडा एसएसपी डोडा से उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार वो मॉनिटर जो है हर चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा जो वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और अब देखना ये है कि वो किस तरह के कदम जो है उठाते हैं और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा क्या कुछ कार्रवाई वो करते हैं। उम्मीद है जो बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में बैठे हैं, जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, वो भी जो है बाहर निकल के आएंगे और वो भी जो है अपनी सच्चाई जो है सबके सामने रखेंगे, ताकि उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है हो।